केंद्रीय प्राइवेट विद्यालय ने मनाया 17वां वार्षिक उत्सव। धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बता दें कि रोहतास जिले के करगहर में केंद्रीय प्राइवेट विद्यालय ने शनिवार को 17वां वार्षिक उत्सव मनाया, जिसका उद्घाटन करता पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों को समान अंग वस्त्र व पुष्पहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं पर बच्चियों द्वारा स्वागत गीत गाकर आए अतिथियों को स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा भोजपुरी एकांकी नासा बनल नरक का मंचन किया गया। वहीं उद्घाटनकर्ता वशिष्ठ सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चों में मानसिक व शारीरिक विकास होता है। बच्चों के प्रस्तुति से आगे की ओर बढ़ावा मिलेगा। अपने बच्चों के पास 1 घंटा अभिभावक बैठकर देखें और बच्चों को शिक्षा ग्रहण की भावना और जागृत होगी। अगर आप ऐसे करते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चे आगे की ओर बढ़ेंगे। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी पंकज कुमार, विजय कुमार, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता, सरपंच प्रतिनिधि जयप्रकाश गुप्ता, बच्चा सिंह यादव, पूर्व मुखिया विनोद कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, प्रवक्ता धनंजय पांडे उर्फ टाइगर बाबा, सत्यम पांडे, मोहन पहलवान, कनिषा, ज्योति प्रकाश सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र कुमार, वीडियो संचालन दीपक रंजन वर्मा ने किया। आइए आगे हम सुनते हैं कि बच्चों द्वारा नगरिया हमरो या पे आईनी स्वागत करतानी बहिनिया भैया। नगरिया हमरो या पे आईनी फूल जस खिलल चेहरा सबके मुस्कान जी। सभी को सादर नमन करता हूँ। आज एक आप सभी बच्चों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, तो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे आप सभी लोग विद्यार्थी कहे जाते हैं, विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है इस चीज को हमें पता होना चाहिए, और विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं इस चीज का अर्थ पता होना चाहिए। तब आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। अगर हम कहते हैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी मतलब विद्या की चाह रखने वाला। आपके अंदर ज्ञान की क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। और जहां चाह होती है वहां पर राह होती है, वहां आपको रास्ता दिखाई देगा। उस चाह को आप रखते हैं, आप विद्यालय प्रांगण में आते हैं और विद्या के इस मंदिर में शिक्षकगण आप सभी को उस रास्ते को दिखाने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर ज्ञान के समंदर को भरने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन के लक्ष्य को निर्धारण करने का प्रयास करते हैं, और उस रास्ते पर चलकर आप आगे जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, दरोगा, जो समाज के गणमान्य पद होते हैं, या एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को निर्वहन करते हैं। तो खाली चाह रखने से सफलता नहीं मिलती है। चाह के साथ आपकी ईमानदारी, आपका मेहनत, आपकी विफलता, आपकी सफलता, सभी का योगदान होता है। कुछ पंक्तियां आप सुने होंगे, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी कि असफलता एक चुनौती है। कई बार आप लोग बच्चे लोग एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाते हैं, कुछ बच्चे कम मार्क्स लेकर के आते हैं। कई बार बच्चे भी अंदर में तनाव महसूस करते हैं कि उसको 80% आ गए, हमको 60% आ गए। अभिभावकगण भी कई बार बच्चों पर यह दबाव डालते हैं कि तुम 80% क्यों लेकर के नहीं आ रहे हो। बच्चे इस परिस्थिति में सिर्फ मार्क्स की लड़ाई लड़ते हैं, और कई बार ऐसा देखा भी गया है, उस परिस्थिति में बच्चे एक गंभीर अवसाद से गुजरते हैं और उस अवसाद को अपने माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ चीजें जीवन में आप देखिए, मैं खुद एक 2nd डिवीजन पास लड़का हूं, 55%, 56% से कभी ज्यादा मार्क्स नहीं लेकर के आए। आपको वर्तमान समय में बहुत ज्यादा मार्क्स की लड़ाई नहीं न हो करके आपके अंदर एक चाह पैदा होनी चाहिए कि हमें बनना क्या है। स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है, सुधार करो। अगर आप असफल होते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस कारण से हम मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे उसमें हम सुधार कर सकते हैं। अगर आप देखिएगा, एक चींटी है, आप चींटी को किसी दीवार पर चढ़ते हुए अगर देखते हैं तो वो कई बार फिसलती है। क्या वो हार मान जाती है? हाँ, नहीं मान। फिर वो चढ़ने का क्या करती है? प्रयास करती है। फिर वो गिरती है,
तो कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसके मन में उत्साह होता है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सभी बच्चे लोग इस विद्यालय प्रांगण में अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की शुरुआत करते हैं या कर रहे हैं, और यहां से आपकी जो नींव तैयार होती है, इससे आपका भविष्य का निर्धारण जरूर होता है। कि वो बच्चा समझेगा कि गार्जियन का पूरा के पूरा मेरे ऊपर ध्यान है, इसलिए मुझे पढ़ाई करना जरूरी है, और तब वो बच्चा निश्चित रूप से आगे निकल जाएगा। शिक्षा समाज का अनमोल रत्न है। इस दुनिया में गरीबी और अमीरी का कोई पैमाना नहीं है, और कोई भी व्यक्ति गरीबी में जन्म लेकर अगर चाहे कि हार्ड मेहनत करके बहुत ऊंचाई तक चल जाए, निश्चित रूप से टॉप लेवल पर जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, संस्कारी बनेगा, इस पर से इनकार नहीं किया जा सकता। केवल उसके अंदर उत्साह और जुनून की जरूरत है, और उत्साह और जुनून कहां से पैदा होगा? वो गार्जियन पैदा करेंगे, उसका देख रेख करेंगे। शिक्षक तो अपने विद्यालय में 7 घंटा 6 घंटा 8 घंटा आपके बच्चा को देखेंगे, 24 घंटा में 6 घंटा से 8